अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि कल जेके बोपी 12th बेसिक पैरामेडिकल जीएनएम एएनएम की काउंसलिंग जो है वो कल से स्टार्ट होने जा रही है। तो रैंक 1 से लेके रैंक 500 तक के कैंडिडेट्स को कल चले जाना है। उसी तरह से काउंसलिंग जो है वो 19 दिसंबर तक चलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा काउंसलिंग का, कैसे होगा, कब आपको जाना है, और उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा वहाँ पर ले जाना है, और उसके साथ साथ आपको जो प्रेफरेंस फॉर्म वहाँ पर भरना होता है वो कैसा होता है, किस तरह से फिलअप करना होता है, फी कितनी आपको भरनी पड़ेगी, सारा कुछ मैं आपको इन डिटेल्स बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपने क्या काम कर लेना है, पहले आपने रैंक लिस्ट डाउनलोड करनी है जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की है। उसमें जाके आपने अपनी रैंक चेक कर लेना है। सिर्फ जीएनएम एएनएम और एमआरटी के कैंडिडेट्स, जिस कैंडिडेट की रैंक 1 से लेकर रैंक 500 तक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको कल यानी कि 11 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए चले जाना होगा। तो काउंसलिंग के लिए आपको कल कितने बजे जाना है, देखिए 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने वहां पे रिपोर्ट करनी है। 10 बजे फिर काउंसलिंग के लिए जो गेट होता है वो क्लोज हो जाता है। तो 10 बजे तक आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस वगैरह जो कुछ भी होती है वो वहां पे आपको हो जाएगा, और 10 बजे तक आपको जो है वहां पे काउंसलिंग का फॉर्म भी वहां पे मिलेगा। इसलिए जो कैंडिडेट कल काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं उनको टाइम का बड़ा ख्याल रख लेना है। 8:30 से लेकर 10 बजे के बीच में आपने जो है वो बोपी ऑफिस श्रीनगर चले जाएं आप, या बोपी ऑफिस जम्मू चले जाएं। जो जम्मू के कैंडिडेट या लद्दाख के कैंडिडेट होंगे उनको वहां पे चले जाना 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक। तो जो ही आप वहां पे चले जाओगे आपको वहां पे अटेंडेंस होगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो वहां पे फिर आपको जो भी 500 कैंडिडेट्स होंगे इनको रजिस्ट्रेशन भी वहां पे होगी, और उसके साथ साथ इनको वहां पे प्रेफरेंस का फॉर्म वगैरह भी मिलेगा। देन उसके बाद 10:30 बजे से आपको 1 बाय 1 बुलाया जाएगा रैंक वाइज काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग में जब आप जाओगे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ ले जाने हैं। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में ले जाना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जानी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है वो यहाँ पे आपको ले जानी है, मार्कशीट आपको 12th क्लास की ले जानी है साथ, उसके बाद 10th क्लास की डेट ऑफ बर्थ आपको ले जानी है साथ, जिस दिन आपको काउंसलिंग होगी। दोबारा से मैं डॉक्यूमेंट्स को रिपीट कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में वहाँ पे लगेंगे। एक यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, जो लद्दाख के कैंडिडेट होंगे वो ST सर्टिफिकेट लगा लेंगे क्योंकि लद्दाख में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती नहीं है। और उसके साथ साथ कैटेगरी अगर आपके पास कोई है वो वहां पे आप ले जाइएगा साथ। अगर किसी के पास कोई कैटेगरी है लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम यहाँ पे ओपन में है, तो वो भी कोशिश करना, कैटेगरी अगर उनके पास है तो वो ले जाना वहां पे। हो सकता है वो उसको भी ऐड कर लेंगे, लेकिन वैसे ऐड होती नहीं है, टाइम तो आपको दिया गया था। तो भी आप अपनी कैटेगरी वहाँ पे ले जाना, मे भी वहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको मार्कशीट 12th क्लास की ले जानी है, और उसके साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की ले जानी है काउंसलिंग के दिन। तो ये डॉक्यूमेंट जब आप ले जाओगे ऑनलाइन है ओरिजिनल फॉर्मेट में, और उसके साथ साथ 8:30 से लेकर 10 बजे तक आपको जो है वहाँ पे विजिट करना है। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडिडेट को कल काउंसलिंग में जाना है, अब उसकी तबीयत खराब है या कोई और मसला हो सकता है, वो कल काउंसलिंग के लिए नहीं जा पाया, तो कोई इशू नहीं है, वो नेक्स्ट डे काउंसलिंग के लिए जा सकता है, कोई उसमें ज्यादा बड़ा इशू है नहीं। तो नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं अगर सीट्स वैकेंट रही, वैसे तो वैकेंट रहेंगी सीट्स, कोई इशू नहीं है उसका। और उसके साथ साथ जो आपका सीट मैट्रिक्स होगा सारे कोर्सेज का, वो आज शाम को जो है वो 4-5 बजे तक पोर्टल पे आ जाएगा। अब जब 10 बजे तक आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगी, आपको प्रेफरेंसेस का एक फॉर्म मिलेगा। प्रेफरेंस का फॉर्म कैसा होता है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस तरीके का फॉर्म आपको एक पेज का मिलेगा, इसको हम प्रेफरेंस फॉर्म कहते हैं। एक पेज का होता है, इसके लिए आपको 1000 फी भी पे करना पड़ेगा। वहाँ पे 1000 फी आप जो है वो साथ ले जाइएगा, वहाँ पे आपको 1000 फी पे करनी पड़ेगी। 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक जब जहाँ आपकी अटेंडेंस होती है उसी टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होती है, और प्रेफरेंसेस का फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक। उसमें आपको जो है वो 1000 फी भी पे करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है वो मैं यहाँ पे आपको पूरा समझा देता हूं, ठीक। यहां पे ऊपर पहले आपको रोल नंबर अपना डाल देना है, ठीक। उसके साथ साथ यहां पे अगर आपके पास रोल नंबर नहीं मिला है क्योंकि आपको जो एंट्रेंस वगैरह हुआ नहीं, तो इसको आप वैकेंट रख सकते हैं। यहां पे आपने नाम वगैरह डालना है, कैटेगरी आपके पास कौन सी है, आरबी है, SC ST EWS या ओपन से है तो ओपन लगा लीजिए। मार्क्स आपके कितने हैं, रैंक कितने हैं, ठीक। इन 2 पॉइंट्स को भी आपने वैकेंट रख लेना है क्योंकि आपका एंट्रेंस यहां पे हुआ नहीं। तो ये सैंपल है, तो हो सकता है उन्होंने वहां पे अपग्रेड करके कोई अच्छा वाला रखा होगा, ये सैंपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। उसके साथ साथ यहाँ पे टेलीफोन नंबर अपना डाल देना है, ईमेल ID अपनी यहाँ पे डाल देनी है आपने। उसके साथ साथ मार्क्स स्कोर्ड इन 10th क्लास वो यहाँ पे आपको डाल देनी। हो सकता है यहाँ पे 10th की जगह 12th का हो, वो भी आप देख लीजिए, वहाँ पे 12th का ही यहाँ पे होगा, 10th का यहाँ पे नहीं होगा। उसके साथ साथ डेफिशिएंसी अगर आपके फॉर्म में है कोई, तो वो यहाँ पे लगा लीजिए, इफ एनी वाई आर नो, अगर है तो वाई लिख लेना है इधर, अगर नहीं है तो नो यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके साथ साथ डेफिशिएंसी क्लियर, अगर आपकी डेफिशिएंसी थी वो आपने क्लियर की है या नहीं की। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर आपकी डेफिशिएंसी थी फिर आपने क्लियर किया, तो यहाँ पे क्लियर को यहाँ पे आप यस लगा लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे जहाँ आपको 10th के मार्क्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 10th के बदले वहाँ पे 12th के मार्क्स दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे सैंपल अटैच किया है ये 10th बेसिक डिप्लोमा के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे रखा है। और उसके साथ साथ इसमें यहाँ पे आपको मार्क्स रैंक वगैरह भी नहीं उसमें देखने को मिलेगी।
तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका होता है वो प्रेफरेंस जो डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट्स वो कैसे यहाँ पे आपने सिलेक्ट करने हैं, वो यहाँ पे आप देख लीजिए। वो आपको 5 जो है वो कॉलम्स इसमें होंगे। तो 5 में यहाँ पे आपने जो है वो अपने 5 कॉलेजेस का नाम रख लेना है। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में अगर आपको रखना है GNM इन GMC बारामूला, ठीक, उस तरह से यहाँ पे आपने रख लेना MRT इन GMC सिक्किम सोरा, और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे और ANM इन GMC अनंतनाग वगैरह, इस तरह से 5 यहाँ पे आपने जो है वो जिस हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है FMP AW इन गोमिन ANMT स्कूल कंगन, मैंने पहले ही बोला आपको ये 10th बेस्ट डिप्लोमा के हिसाब से बनाया गया है। तो इस तरह से आपने 5 कॉलेजेस का यहाँ पे नाम आपको लिख लेना, ये वहीं पे आपको वो अच्छी तरह से समझाएंगे कैसे लिख लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइन अपना करना पड़ेगा, ठीक, इतना ही आपने कर लेना। बाकी ये जो डिटेल्स है नीचे इनको आपने वैकेंट रख लेना है, ठीक। जो ही 10:30 बजे तक ये आपने फिलअप किया, उसके बाद आपको 1 by 1 काउंसलिंग के लिए अंदर बुलाया जाएगा। अंदर बुलाने के बाद आपके पास वहाँ पे सीट मैट्रिक्स होगा। ये कॉलेजेस आप अपनी सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ही रख लेना, क्योंकि जो कल वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे होंगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट डे को जाएंगे वो बड़ी कॉन्शियसली जो है वो इस प्रेफरेंस फॉर्म को फिलअप कर देना, उन्हीं कॉलेज को रख लेना जिनमें सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। ऐसा ना करना कि आप वो कॉलेज रख लोगे जिनकी सीट्स ऑलरेडी फिलअप हो गई होंगी, उसका यहाँ पे ख्याल रख लेना आपको। तो हम जो है वो एक दिन पहले सीट मार्क्स आ जाता है वो हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पे रख लेना अपना साइन करने के बाद नीचे वाला पोर्शन जो है इसको एम्पटी आपने रख लेना है, ठीक। अब जब 10 बजे काउंसलिंग आपकी जो है स्टार्ट हो जाएगी, आपको 1 by 1 बुलाया जाएगा, तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, क्या मिल सकता है। वो आपको लेटर फिर यहाँ पे बाद में फिलअप करना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट अपग्रेडेड और अलॉटेड डिसिप्लिन कोर्स कौन सा मिला आपको इन द इंस्टीट्यूशन, कौन सा कॉलेज आपको मिला था, इंडिकेटेड बाय मी बाय द प्रेफरेंस नंबर, कौन सा प्रेफरेंस नंबर, ऊपर 5 जो प्रेफरेंसेस आपने दी उसमें से कौन सा नंबर वाला कॉलेज आपको मिला है। गिवन अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रेफरेंस हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय माय ड्यूरिंग द काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आर रैंक सिक्योर्ड मी बाय डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये सैंपल जो है वो 10th बेस्ड डिप्लोमा के हिसाब से बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट आपका नहीं होगा। उसके साथ साथ डिपॉजिट द रिफंडेबल फी, काउंसलिंग फी ऑफ 500। तो ये 10th बेस में 500 है, बाकी आपको 12th बेस में शायद 1000 का फी होगा। 10th बेस में आपको 500 की फी पे करनी पड़ेगी। देन जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पे आपने साइन करके, यहाँ पे जो काउंसलिंग कमेटी के मेंबर होंगे वो यहाँ पे साइन वगैरह करके आपको जो है वो वहीं से पता चल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर और प्रेफरेंस का फॉर्म, बाकी ये जो है ना यहाँ पे फिलअप वगैरह करने का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट आपकी प्रेफरेंसेस को फिलअप करने का होता है, ये आप सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ही फिलअप कर देना। जो मतलब 2 या 3 दिन बाद जिनकी काउंसलिंग होगी वो सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जो है वो फिलअप कर देना। तो जिस हिसाब से सीट्स वैकेंट होंगे आप उसी हिसाब से कॉलेजेस को भी यहाँ पे फिलअप कर देना। बाकी जो प्रेफरेंस फॉर्म है इसमें कहीं पे 10th की डिटेल है, यहाँ पे नीचे 500, ये 10th बेस्ड डिप्लोमा के हिसाब से सैंपल बनाया गया है। बाकी आपको 1000 यहाँ पे फी पे करना पड़ेगा। तो ये था काउंसलिंग का प्रोसीजर पूरा, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया। अभी आपको कोई भी डाउट काउंसलिंग के रिगार्डिंग नहीं होगा। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर